नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत का कॉमन क्वेरी है, जैसे मुझे कैंसिल करना पड़ा अपना एआरएन नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। अगर आपका क्लाइंट्स हैं, अच्छे खासे क्लाइंट हैं, जो भी आप म्यूचुअल फंड सेल करोगे उस पर आपको कमीशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, कैंसिलेशन ऑफ एआरएन का जो मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ था वो कैंप से अप्रूव हो गया है। यहाँ पे कैंप से मेल आया हुआ है, दिस रेफरेंस टू योर लेटर regarding cancellation of ARN we wish to inform that we have cancelled the ARN 133671, जो कि मेरा ARN नंबर था, in the name of कृष्णामूर्ति as per your request। मतलब जो है ये मेरा ARN नंबर कैंसिलेशन हो चुका है। जो भी मेरे क्लाइंट्स थे जिनसे मैं कमीशन ले रहा था म्यूचुअल फंड सेल करने का, वो जो है मुझे नहीं मिलने वाला है। अब जो है मुझे उन क्लाइंट्स को डायरेक्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ और क्यों मैंने कैंसिलेशन करवाया है, आपको समझना होगा। अगर आपको कैंसिलेशन करवाना है तो मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ आपको सेम प्रोसीजर करना है, फिल करना है और सेंड करना है। देखो, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ऑलरेडी मुझे रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ये रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले क्लैरिफिकेशन सही आपसे मांगेंगी, जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी वो आपको ऐसे ही मेल आएगा। मेल मतलब आपके पोर्टल पे आएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन, आपको वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होंगी। तो यहाँ पे देखो, जो मेरे से वो मांग रही थी, यहाँ पे थर्ड लाइन पढ़ना, इन द डिक्लेरेशन यू हैव सबमिटेड यू हैव मेंशन्ड दैट योर पार्टनर्स आर रजिस्टर्ड एज ऑथराइज पार्टनर विद ऐसी मतलब स्टॉक एक्सचेंज और एमफी। मतलब मेरे और मेरे पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज से पार्टनर्स थे, अप स्टॉक्स का या फिर जो भी आपका ब्रोकर बोल दो, एंजल ब्रोकिंग का, और मैं एमफी से रजिस्टर्ड था। मतलब मैं कमीशन चार्ज करता था अगर कोई क्लाइंट ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पे, या फिर जो है किसी क्लाइंट को मैं म्यूचुअल फंड दे रहा हूं तो वो उससे मैं जो भी कमीशन बनता था रेगुलर प्लान का, ब्रोकरेज प्लान का, वो मुझे मिलता था। यहाँ पे बोल रखा है सेबी ने, दिस कुड क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन योर वर्किंग एज ए आरए। आपको रिसर्च एनालिस्ट काम करने में ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सेबी ने सिंपली बोल रखा है, आप जिस क्लाइंट को अगर आप सर्विस बेचते हो, सर्विस मतलब जो भी आप एडवाइस करते हो उसका चार्ज लेते हो, तो आप उस क्लाइंट से जो है रेगुलर चार्ज नहीं ले सकते, मतलब कमीशंस नहीं ले सकते। ये जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका। अगर मान लो मेरा एक क्लाइंट है जो मेरे एडवाइस पे बाई सेल कर रहा है और उस क्लाइंट से मुझे ब्रोकरेज मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं कॉल ज़्यादा से ज़्यादा दूं कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे और मेरा ब्रोकरेज भी बनता रहे और क्लाइंट से पैसे भी लूँ। तो ये जो है काम जो है, दोनों काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो आरआईए हैं वो भी, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो भी, अगर आपके पास एमफी का एआरएन नंबर है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये आपको सही बोलेगी आपको करने के लिए। सर मैं छुपा दूं तो सेबी को मैं बताऊं ही नहीं, तो मैं फिर से बोलता हूं, सेबी से कुछ हाइड मत करना, जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दो, जो चीज़ें हैं वो आप डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि बाद में कंप्लेन होगी आप ये काम कर रहे होगे जो कि सेबी कंप्लाइंस के हिसाब से नहीं करना है आपको, तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या, दिक्कत ही होगी आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा क्लाइंट है, मैं भाई के नाम से, मदर के नाम के, फादर के नाम से मैं डाल देता हूँ, सर्विस मेरे नाम से चलेगा, ये काम मत करना। या तो सर्विस बेसिस पे लो, या आपको लग रहा है मैं सर्विस से ज़्यादा जो है मैं रेगुलर के थ्रू कमा सकता हूँ या फिर अर्न कर सकता हूँ, कस्टमर को सर्विस दे सकता हूँ, तो आप जो है रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए आप अप्लाई मत करें। आप जो है कमीशन बेस्ड आप काम करते रहें। जितने भी ब्रोकर हैं इंडिया में, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, सब जो है वो रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस ले रखे हैं सिर्फ कॉल देने के लिए। एक तरह से आप समझ लो तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर ही है, वो जो है कमीशन चार्ज करते हैं। तो ठीक है, दोनों काम मत करना। अब मैं बता रहा हूँ कैंसिल कैसे करना है। देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको वर्ड ओपन करना है, वर्ड पे ऐसे ही लिखना है, एमफी एआरएन यूआईएन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, एमफी एआरएन यूआईएन होल्डर नेम, अपना नाम लिख देना, रजिस्टर्ड एड्रेस, जो आपके एआरएन में रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आप लिख देना। इसके बाद ईमेल आईडी अपना जो भी है आपका एआरएन में वो लिख देना, जो भी मोबाइल नंबर है वो आप टाइप कर देना। सेम ऐसे ही आप वर्ड में लिख लेना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, बता रहा हूँ। और ध्यान से रखना, ये हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। तो एमफी जो मैं लिखा हुआ हूँ सेम आप वैसे ही जो है लिख दो। इसके बाद सब्जेक्ट में लिखना कैंसिलेशन ऑफ एमफी एआरएन यूआईएन नंबर, एआरएन नंबर जो भी आपका वो लिख देना, और यूआईएन नंबर जो भी आपका वो लिख देना। डियर टीम, आई विश टू टर्मिनेट माई एआरएन यूआईएन नंबर विथ एमफी लिमिटेड बिकॉज ऑफ सेबी रिसर्च एनालिस्ट कंप्लाइंस। जो भी आपका कंप्लाइंस होगा, चाहे वो सेबी का हो चाहे वो आपका किसी का भी हो, वो आप लिख देना यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखना एमफी एआरएन यूआईएन डिटेल्स, जो मैं लिखा हुआ वैसे ही आप लिखना, बस कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। एमफी एआरएन यूआईएन डिटेल्स, एआरएन नंबर आपका जो भी है वो लिख देना, यूआईएन नंबर, एआरएन होल्डर पैन नंबर जो भी है, एआरएन होल्डर का जो भी पैन नंबर है, आपका पैन नंबर वो लिख देना कैपिटल लेटर में, और ये टाइप करना, हैंड से मत लिखना, ठीक है, टाइप ही कर देना। रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल माई एआरएन यूआईएन रजिस्ट्रेशन विथ एमफी, डेट लिख देना और यहाँ पे प्लेस लिख देना, और एआरएन यूआईएन होल्डर सिग्नेचर। यहाँ पे देख लो, एआरएन यूआईएन होल्डर सिग्नेचर यहाँ पे लिखना। और एक चीज ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल कार्ड मांगेंगे वो। मैं इससे पिछले बार मैंने भेजा हुआ था, ओरिजिनल कार्ड नहीं भेजा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कैंसिल कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया रिक्वेस्ट को, बोला फिर से आप ओरिजिनल कार्ड के साथ भेजो। तो नोट, आई एम अटैचिंग
ओरिजिनल एमफी कार्ड विद दिस फॉर्म प्लीज प्रोसेस एंड सेंड मी द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इन माई मेल आईडी। तो मेल आईडी उन्होंने सेंड कर दिया कि आपका एआरएन जो कैंसिलेशन हो गया है। तो आप ओरिजिनल एआरएन कार्ड जो है वो आप अटैच कर देना, और जो भी आप भरोगे, जो भी आप साइन करोगे, उसका आप जीरोक्स ले लेना, अपने पास रख लेना। एक्नॉलेजमेंट में आप लिख देना आई एम कृष्णमूर्ति, जो भी आपका एआरएन नंबर, यूआरएन नंबर जो भी है, सबमिटेड एआरएन यूआरएन कैंसिलेशन फ्रॉम विद कैम्स, जो भी होगा आपका, इट विल प्रोसेस इन ड्यू टाइम विद एमफी। यहाँ पे एआरएन होल्डर नेम और आपका नाम लिख देना और प्लेस और डेट लिख देना, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपका क्लोजेस्ट कैंप्स ऑफिस है तो वहां सबमिट कर सकते हो, कार्बी ऑफिस है तो वहां सबमिट कर सकते हो। कोशिश करना, मैं आपको एड्रेस देता हूँ चेन्नई का, वहीं भेज देना आप। यहाँ तो सिंपल लिख देना, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है एड्रेस, वहां पे चेन्नई लिख देना आप। यहाँ पे दरभंगा लिखा है मैंने, वहां पे चेन्नई लिख देना, जहाँ पे आप भेज रहे हो, जिस कैंप्स ऑफिस में आप भेज रहे हो, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर लेना, जो भी मैंने यहाँ पे बताया है आपको, सेम आपको ऐसे ही लिखना है। इसको आप वर्ड में लिखने के बाद, सेम ऐसे ही लिखने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अपना एक साइन कर देना, एआरएन यूआरएन होल्डर सिग्नेचर है, वहां पे अपना एक साइन कर देना। ओरिजिनल एआरएन कार्ड इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना, और एक पैन कार्ड का जीरोक्स कॉपी, उस पर खुद का सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड, वो आप अटैच कर देना। दो चीज चाहिए आपको, एक तो आपको एआरएन होल्डर का कार्ड चाहिए ओरिजिनल वाला, और दूसरा आपको जीरोक्स पैन कार्ड चाहिए, जिसमें आपको अटैच, ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं, आप उसको जीरोक्स करवा लेना, उसमें अपना जो सेल्फ अटेस्टेड है वो कर देना। ये सब करने के बाद आप प्रिंट कर लो, इसको आप एक इन्वेलप में पैक कर दो। देखो मैं कैंप से फॉलोअप कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी कंप्लाइंस है, मुझे करना ही पड़ेगा। इसको मैं छोड़ दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे, और कोई कंप्लेन होता है तो। यहाँ पे देख लो, सेबी ने जो है, इसने कैंप्स ने मुझे खुद ही लिखा हुआ है कि आपको कहाँ भेजना होगा। इन्वेलप में पैक करने के बाद ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप सेंड कर दो। चेन्नई वाले एड्रेस पे बेटर ऑप्शन रहेगा आपके पास। नंबर 178/10 जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया है वो आप देख लो, और यहाँ पे आप सेंड कर दो टू कैम्प्स ऑफिस नंबर 178/10, जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप लिख दो 600034 पे आपको सेंड करना है, और अपना फोन नंबर आप टाइप कर देना। सिंपल है, उसको आप स्पीड पोस्ट कर दो या कोई भी नॉर्मल पोस्ट से आप सेंड कर दो। आपका एमफी कैंसिलेशन जो है, एआरएन कार्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आप कंप्लाइंस जो है फॉलो करने लगोगे। तो ये जो है मैंने बता दिया है, ये एड्रेस ध्यान रखना, और सीधा चेन्नई ऑफिस में भेज दो। अगर कैंप्स ऑफिस आपके पास में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां सबमिट कर सकते हो। कार्बी ऑफिस पास में है तो वहां सबमिट कर सकते हो। अगर आप दूर हो तो यहाँ पे चेन्नई का ऑफिस है, डायरेक्टली आप वहीं सेंड कर दो, आपका काम जो है हो जाएगा। जो मैंने फॉर्म बताया उसको वर्ड में लिख लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, साइन कर लो, ओरिजिनल एआरएन कार्ड जो है वो सेंड कर देना, और पैन कार्ड जीरोक्स करके साइन करके जो है आप सेंड कर देना। एआरएन कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म सेंड कर दो, आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, और उसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसको आप सेव कर लेना, सेवी और मांगेंगे आपसे, दिखा सकते हो। सर मेरे क्लाइंट्स का क्या होगा? कोशिश करो, अगर आपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो गए हो, या आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गए हो, आरआई हो गए हो, तो बोलो क्लाइंट को, सर मैं ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ, अब जो आपका म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट में जाएगा, आप मुझे पर ईयर का कुछ ना कुछ जो भी सर्विस चार्ज है मेरा वो आप पे करो, ठीक है। डायरेक्टली आप क्लाइंट को बोल दो, क्लाइंट आपको सपोर्ट करेंगे, और आप सर्विस अच्छी दे रहे हो तो आप सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये पूरा प्रोसीजर है आपको कैंसिलेशन करने का, एमफी का, एआरएन कार्ड आप कर लेना, और कोशिश करना जो क्लाइंट्स थे आपके पोर्टफोलियो में उसको आप रेगुलर से डायरेक्ट में कन्वर्ट करवा लो, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया कैंसिलेशन कैसे होता है, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें और कैंसिल कर दें। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।